हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। कल मैंने आपकी रीजनिंग की क्लास ली थी और ये मेरी सेकंड क्लास है जिसमें मैं आपको ब्लड रिलेशन कराऊंगा। अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी है तो जाकर वो क्लास देखें। इसमें मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। कल की क्लास में मैंने आपको कॉन्सेप्ट कराए थे और एग्जाम्पल कराए थे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपी पुलिस हो, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे सीजीएल हो, भारत में कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो, तो आप ये क्लास ले सकते हैं। और इसमें मैं आपको 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा और इन क्वेश्चनों के जो आंसर होंगे वो लास्ट में आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। हमारा आज का जो क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का, ये है कि राहुल राहुल एक फोटो दिखाकर कहता है, यह मेरे दादाजी के एकलौते पुत्र की पुत्री है। मतलब हमें की पॉइंट पकड़ना है कि यह मेरे मेरे किसके, यानी कि राहुल राहुल कह रहा है कि यह मेरे, हमें राहुल को डिनोट करना है स्क्वायर से। यह मेरे दादाजी मतलब राहुल के पिताजी हमें बनाने हैं। राहुल के दादाजी के एकलौते पुत्र यानी राहुल के पिताजी, ये राहुल के पिताजी की बात चल रही है। एकलौते पुत्र की पुत्री है, यानी राहुल के पिताजी की एकलौती पुत्री है। पुत्री है तो इनको नीचे वाले जनरेशन में बनाएंगे। अब ये दोनों बहन भाई हुए, ये इन राहुल के और राहुल की बहन के ये पिताजी हुए। तो क्या कहा गया क्वेश्चन में, राहुल का उस लड़की से क्या संबंध है। ये जो राहुल है इस लड़की से क्या संबंध है, राहुल इस लड़की का भाई लगेगा। राहुल का उस लड़की से क्या संबंध है। आप ऐसा क्वेश्चन गलत मत कर देना, मुझे भी पढ़ने में गलती हो गई। इन्होंने पूछा है कि ये लड़की राहुल की क्या लगेगी और मैंने कहा है कि ये ये लड़का राहुल ये लड़का राहुल का भैया लगेगा, लेकिन ये जो लड़की है राहुल की बहन लगेगी। अक्सर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि अगर हम, जो मैंने आपको कल वाली क्लास में बताया था, अगर आपने नहीं देखी है तो क्लास देखें। सबसे पहले अगर हम किसी भी मेल को डिनोट करते हैं हम स्क्वायर से डिनोट करते हैं, अगर हम फीमेल को डिनोट करते हैं तो हम सर्किल से डिनोट करते हैं। अगर ये बहन भाई है तो हम इनके बीच माइनस लगाएंगे, अगर ये दोनों पति पत्नी है हम इनके बीच प्लस लगाएंगे। बस आपको इतनी सी बात याद रखनी है। अब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, सुनीता एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहती है, कोई महिला सुनीता है वो व्यक्ति की ओर इशारा कर रही है और कह रही है कि वह मेरी माँ के एकलौते भाई का पुत्र है। वह मेरी माँ, हमें ये की पॉइंट पकड़ना है। वह मेरी माँ किसकी, सुनीता की। ये सुनीता फीमेल है, इनकी माँ सुनीता की माँ। वह मेरी माँ के एकलौते भाई, सुनीता की माँ का एकलौता भाई, भाई है तो हम माइनस लगाएंगे, एकलौते भाई का पुत्र है। ये एकलौते भाई का पुत्र है, यानी वो, अब पूछा जा रहा है कि सुनीता का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, मतलब सुनीता क्या लगती है उस व्यक्ति की। सुनीता कजन लगेगी। सुनीता मेरा भाई, ये ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। सुनीता के जो पिताजी हैं उनकी जो बहन है उनकी बेटी लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। विकास कहता है, मोहन मेरे पिता के इकलौते पुत्र का पुत्र है। मेरे पिता यानी कि जो विकास है, विकास के पिता, विकास बना देंगे हम।
विकास के पिता, ऊपर वाले जनरेशन में आएंगे। विकास के पिता के इकलौते पुत्र, यानी विकास के पुत्र का पुत्र है, यानी विकास का पुत्र है। विकास का मोहन से क्या संबंध है? ये जो पुत्र है ये मोहन है, मोहन है। अब क्या कहा गया कि जो विकास है का मोहन से क्या संबंध है? विकास का मोहन से क्या संबंध है? विकास पिताजी लगेंगे मोहन के। ये क्वेश्चन शायद गलत कहा गया, एक बार और चेक कर लेते हैं। विकास कहता है मोहन मेरे पिता के इकलौते पुत्र का पुत्र है। मोहन जो है मेरे पिता, यानी विकास है, विकास के पिता, विकास के पिता के इकलौते पुत्र, विकास के पिता हैं, उनका इकलौता पुत्र है विकास, विकास का पुत्र है। विकास का मोहन से क्या संबंध है? विकास का मोहन, ये मोहन है, विकास का मोहन से, विकास का मोहन से क्या संबंध है? ये क्वेश्चन गलत कहा गया। मोहन जो है विकास का बेटा है। विकास पिताजी लगेंगे, यहाँ पुत्र पुत्र नहीं आएगा, ये यहाँ पिताजी आएगा। विकास जो है पिताजी लगेंगे मोहन के। प्रिया कहती है जो अंकित है, अंकित मेरी माँ की इकलौती बहन का पति है। मेरी माँ, किसकी माँ? प्रिया की माँ, कोई महिला है प्रिया। मेरी माँ की इकलौती बहन, प्रिया की माँ बनाओ, प्रिया की माँ की इकलौती बहन, इकलौती बहन का पति है। पति या कौन है पति? अंकित। प्रिया का अंकित से क्या संबंध है? ये प्रिया की माँ है, माँ की बहन मौसी है, मौसी का पति मौसा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हुआ, बी फॉर बॉल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। और हमारा नंबर जो क्वेश्चन 5 है वो कह रहा है कि राजेश कहता है सोनल मेरी पत्नी के इकलौते भाई की पुत्री है। कौन है सोनल? मेरी पत्नी, किसकी पत्नी? राजेश की। कोई व्यक्ति है राजेश, मेरी पत्नी, राजेश की पत्नी, ये राजेश की पत्नी है, पत्नी के इकलौते भाई, पत्नी है, पत्नी का इकलौता भाई, इकलौते भाई की पुत्री है, इकलौते भाई की पुत्री है सोनल। किसी बात हो रही है, जो सोनल है वो राजेश की जो पत्नी है, उनका जो भाई है उनकी पुत्री है सोनल। यहाँ आ जाएगा सोनल। राजेश का सोनल से क्या संबंध है? ये राजेश का सोनल से संबंध पूछ रहे हैं। राजेश का सोनल से क्या संबंध है? ये सोनल के पिताजी हैं, और ये कौन हुई? सोनल के बुआ जी, और ये बुआ जी के पति हैं। तो ये क्या हुए सोनल के? ये भी गलत दे रखा है, जो इन्होंने उल्ट गलत पूछ रखा है। राजेश का सोनल से क्या संबंध है? इनको पूछना चाहिए कि सोनल का राजेश से क्या संबंध है। सोनल जो है राजेश की भतीजी लगी। ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर कैट, ये सही आंसर है। और क्वेश्चन नंबर जो 6 है, अनीता कहती है वह लड़का मेरे पिता का एकलौता पुत्र है। अब हमें की पॉइंट पकड़ना है। की पॉइंट क्या है? मेरे पिता, मेरे पिता यानी अनीता, अनीता के पिता, कोई फीमेल है अनीता, अनीता के पिता हैं, मेरे पिता के पिता, अनीता के जो पिता हैं उनके भी पिता, पिता का एकलौता पुत्र है यानी पोता है, यानी अगर पोता हुआ तो वो अनीता का भाई होगा, यहाँ बना देंगे। और अनीता की कोई बहन नहीं है, अनीता है, अनीता अकेली बहन है, इनकी कोई बहन नहीं है।
वह नहीं है, वह लड़का अनीता से किस प्रकार संबंधित है। इस व्यक्ति की बात हो रही है कि ये व्यक्ति इससे किस प्रकार संबंधित है। ये व्यक्ति लगा चचेरा भाई है, नहीं, ये व्यक्ति है भाई। ए फॉर एप्पल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपको वीडियो पोस्ट करनी है और ये क्वेश्चन सोल्व करके देखने हैं। अगर सोल्व होते हो जाते हैं अच्छी बात है, अगर सोल्व नहीं होते तब ये वीडियो देखनी है, तब ये क्लास देखनी है आपको। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को लाइक करें। दीपक कहता है, दीपक कहता है यह महिला मेरी दादी की एक, पहले दीपक बनाओ। दीपक कोई व्यक्ति है। दीपक मेरी दादी यानी दीपक की दादी, दीपक की दादी कौन होंगी? दीपक के पिताजी बनाओ, पिताजी के पिताजी बनाओ और इनकी वाइफ बनाओ यानी दीपक के पिताजी की माता जी। दादा की एकलौती पुत्री, दादा की, अब क्या कहा गया है, यह महिला मेरे दादा, मेरे दादा, मेरी दादी की एकलौती पुत्री, एकलौती पुत्री यानी ये इसके दीपक के जो पिताजी हैं उनकी बहन की बात हो रही है। एकलौती पुत्री की पुत्री है, पुत्री की भी पुत्री है। और दीपक की माँ का कोई, जो दीपक की माँ है उनका कोई बहन भाई नहीं है। दीपक की माँ कहाँ है? ये दीपक के पिताजी हैं और ये दीपक की माता जी हैं। इनकी कोई, दीपक की माँ का कोई भाई बहन नहीं है, दीपक की माँ अकेली है। दीपक से क्या संबंधित है? महिला का, इनका संबंध पूछा है दीपक से। कुछ क्वेश्चन गलत लग रहा है, एक बार और देख लेते हैं। यह महिला मेरी दादी, दीपक है, दीपक की दादी एकलौती पुत्री, एकलौती पुत्री की पुत्री है। कौन? यह महिला, यह महिला, महिला दीपक से क्या संबंधित है? ये क्वेश्चन मुझे गलत लग रहा है, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना क्या एक क्वेश्चन सही है। सही है तो इसका क्या आंसर है? क्वेश्चन नंबर 8 है, करण कहता है नेहा मेरे मामा की एकलौती पुत्री है। नेहा मेरे मामा मतलब करण, मेरे मामा, करण के मामा, मेरे मामा की एकलौती पुत्री, की एकलौती पुत्री है। कर्ण का नेहा से क्या संबंध है? ये नेहा है, कर्ण का नेहा से क्या संबंध है? ये कर्ण है, कर्ण की मम्मी है, मम्मी के कौन है? पिता, मम्मी के भाई हैं, ये भाई की बेटी हैं यानी ममेरी बहन। ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बॉल, आंसर सही है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, सुमित कहता है यह लड़की मेरे पिता की एकलौती, यह लड़की मेरे पिता, किसके पिता? जो सुमित है, सुमित के की पॉइंट पकड़ना है हमें। मेरे पिता, मेरे पिता किसके? सुमित के। जो सुमित है, सुमित कोई व्यक्ति है, ये मेल है और इनके पिताजी हैं, पिताजी बना दो। मेरे पिता की एकलौती बहन, क्या नाम है? सुमित, सुमित के पिता, पिता की एकलौती बहन, बहन बना दो। बहन की पुत्री है, यहाँ पुत्री बना दो। सुमित का उस लड़की से क्या संबंध है? सुमित का इस लड़की से क्या संबंध है बताओ। ऐसे आंसर का, ऐसे क्वेश्चन का जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में कर देख दो, इनमें करना कुछ नहीं होता। क्या बताओ आप? ऑप्शन नंबर भी सही आंसर है, मौसेरी बहन है, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए
चचेरी बहन, ये मामा, मामा की ना, ये पिताजी हैं, पिताजी की बहन है बुआ, और ये उनकी बेटी है, तो ये चचेरी बहन लगेगी। अब हमारा जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, इशारे वाले, जिसमें एक व्यक्ति इशारा करता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल देंगे, और आप पहले यहाँ से देखना, अगर यहाँ से क्वेश्चन नहीं होते तो फिर लिंक डाउनलोड करके पीडीएफ निकालकर आप क्वेश्चन कर सकते हैं। एक फोटो की ओर इशारा करते हुए मीना कहती है, इसके पिताजी, किसके? मीना के, मतलब मीना के पिताजी नहीं। मीना कह रही है कि इसके पिताजी हमें पता नहीं है कौन है, कोई व्यक्ति है, हाँ मान लो, इसके पिताजी, इसके पिताजी मेरे पिता के एकलौते पुत्र हैं। मेरे पिता, मेरे पिता यानी मीना के पिता, यहां मान लो मीना, मीना फीमेल है, मीना के पिता है। मेरे पिता के एकलौते पुत्र हैं, मीना के पिता के एकलौते पुत्र यानी मीना के भाई हुए। इसके पिता, इसके पिता, इसकी बात करिए, जो कोई व्यक्ति है, ये व्यक्ति के पिता, व्यक्ति के जो पिता हैं, मीना के पिता के एकलौते पुत्र हैं। मीना अपने पिता की, जो मीना है अपने पिता की एकलौती पुत्री है, जो मीना है अपने पिता की एकलौती पुत्री है, यानी मीना की कोई बहन नहीं है, मीना का भाई है। फोटो में दिखाया गया व्यक्ति मीना से किस प्रकार संबंधित है, बताओ। जो व्यक्ति फोटो में दिखाया गया वो मीना से किस प्रकार संबंधित है? आप बताओ, भतीजा लगेगा? नहीं लगा। पुत्र लगेगा? नहीं लगा, इनकी जनरेशन अलग होगी। भाई लगेगा? पोत्र लगेगा? पोत्र भी नहीं लगा। ऑप्शन नंबर सी। समझ आ गया? एक आदमी की ओर इशारा करते हुए रवि कहता है, उसकी माँ, जो ये रवि कह रहा है उसकी माँ, किसकी माँ? रवि की, हम यहाँ रवि बना देंगे, रवि की माँ, उसकी माँ मेरी माँ की सास है। ये ऐसा नहीं करना, इसमें करना क्या है? मेरी माँ, यहाँ कहा मेरी माँ, मेरी माँ किसकी माँ? रवि की माँ, रवि है, मेरी माँ की सास है। रवि की माँ की सास कौन हुई, बताओ? रवि के पिताजी भी है, पिताजी की माँ रवि की माँ की सास हुई, उसकी माँ, और वह आदमी रवि का पिता नहीं है। वह आदमी जो रवि है, रवि का पिता नहीं है, यानी पिता नहीं है, या तो वो चाचा होएगा या ताऊ होएगा। इन दोनों की माँ तो रवि की माँ की सास है, ये रवि के पिताजी हैं। जब उन्होंने कह दिया कि वह आदमी रवि का पिता नहीं है, तो रवि का पिता नहीं है, तो वो कौन हुआ? पिता नहीं है, ये खत्म। मामा नहीं है, ये खत्म। भाई नहीं है, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो चुका। अब क्या है? ऑप्शन नंबर ए, रवि के वे चाचा जी लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, ये कोई महिला है, एक महिला को इशारा करते हुए सोहन कहता है, वह मेरी पत्नी की, वह मेरी पत्नी की माँ की एकलौती पुत्री है। कोई सोहन है, सोहन, ये कोई सोहन है,
सोहन की पत्नी बना दो, पत्नी की माँ, फिर पत्नी की माँ की एकलौती पुत्री, पत्नी की माँ है उनकी एकलौती पुत्री, यानी वे सोहन की पत्नी की बात कर रहे हैं। सोहन का उस महिला से क्या संबंध है? सोहन का इस महिला से क्या संबंध है बताओ। सोहन जो है इस महिला का पति लगेंगे, सोहन पति लगेगा इस महिला का। अब इस क्वेश्चन में फिर ये गलती, इन्होंने सोहन के बारे में पूछा गया। अब हम अब हमें जो निकालना है, ये जो महिला है ये सोहन की कौन लगेंगी? पत्नी लगेंगी। तो इसमें आंसर पत्नी दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये थोड़ी बहुत मिस्टेक है, आप देख लेना। यानी अगर इस क्वेश्चन को हम सही करें तो यहाँ पत्नी काट के पति कर सकते हैं, पति कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 13 है, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए गीता कहती है, वह मेरे भाई की पत्नी के एकलौते भाई का पुत्र है। यानी वह मेरे भाई की पत्नी के एकलौते भाई का पुत्र है। हमें की पॉइंट पकड़ना है कि वह मेरे भाई, किसके भाई? गीता के। गीता कह रही है, गीता है, वह मेरे भाई, गीता का भाई बना दो, ये बन गया। भाई की पत्नी, भाई की पत्नी के एकलौते भाई का एकलौता भाई बना दो, एकलौते भाई का पुत्र है। अब वो कहा गया, क्या गया कि गीता का उस लड़के से क्या संबंध है, यानी कि गीता उस लड़के की क्या लगती है। जो गीता है इस लड़के की, इस लड़के के बारे में बात कही गई है कि इस लड़के की गीता क्या लगेगी बताओ। क्या भतीजा लगेगी? गलत, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो। क्या भांजा लगेगी? नहीं। चचेरा भाई? नहीं। तो इनका कोई सीधा तक संबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बोथ। अब क्वेश्चन नंबर जो 14 है, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए अरुण कहता है, यह यह मेरे दादी के एकलौते पुत्र का पुत्र है। यानी अरुण की जो दादी के पिता की पत्नी अरुण की दादी हुई, दादी के एकलौते पुत्र, यानी एकलौता पुत्र है तो अरुण के पिताजी हुए वे। अरुण के पिताजी का कोई भाई नहीं है, इसलिए वो एकलौता पुत्र है। पुत्र, एकलौते पुत्र का पुत्र है, एकलौते पुत्र का पुत्र है। और अरुण का कोई, नेक्स्ट क्या कहा गया है कि अरुण का कोई भाई नहीं है, यानी अरुण का कोई भाई नहीं है। अरुण अपनी स्वयं की बात कर रहा है, अरुण का कोई भाई नहीं है। अरुण का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? किस व्यक्ति के बारे में कहा गया कि अरुण का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? अरुण स्वयं अपनी बात कर रहा है, तो यहाँ स्वयं आ जाएगा। समझ आ गया? ये भाई भी नहीं हो सकता, तो क्वेश्चन में साफ कह दिया कि अरुण का कोई भाई नहीं है। चचेरा भाई, चचेरा भाई भी नहीं हो सकता, पुत्र नहीं हो सकता। समझ आ गया? इस पीडीएफ में कम से कम 50 क्वेश्चन है। अगर आपने ये कर लिए, हर टाइप के क्वेश्चन है इस पीडीएफ में, इनसे बाहर कभी क्वेश्चन नहीं जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए विनय कहता है, कोई विनय है वो महिला की तरफ इशारा कर रहा है और कह रहा है कि उसका पति, किसका पति? कोई महिला है, उसका पति मेरी माँ का एकलौता पुत्र है। मेरी माँ, किसकी माँ? हमें की पॉइंट पकड़ना है, मेरी माँ। विनय, विनय कह रहा है कि मेरी माँ, यहाँ विनय बना लो, विनय की माँ मेरी माँ का एकलौता पुत्र है, यानी विनय का कोई भाई नहीं है। विनय स्वयं
है, अपनी बात कर रहा है। उसका पति मेरी माँ का एकलौता पुत्र है। विनय की माँ है, विनय की माँ का एकलौता पुत्र है। यानी ये महिला, महिला का पति, ये कहा गया उसका पति, कोई महिला है उसका पति मेरी माँ, विनय विनय की माँ का एकलौता पुत्र है। विनय का उस महिला से क्या संबंध है? विनय का इस महिला से क्या संबंध है, बताओ। अगर मैं पूछूं बताओ तो आपको मन मन में बताना है या कमेंट कर देना है। हमें क्या पूछा गया है कि विनय का उस महिला से क्या संबंध है। विनय क्या लगता है उस महिला का? पति। अब यहाँ पति नहीं है। अब इस क्वेश्चन में ये भी गलती है, यहाँ उल्टा उल्टा पूछ रहा है कि विनय का उस महिला से क्या संबंध है। इनको पूछना चाहिए उस महिला का विनय से क्या संबंध है। वो महिला विनय की पत्नी लगेगी। इस महिला की बात हो रही है, विनय की पत्नी लगेगी। ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल, ये करेक्ट आंसर है। बस आप ये थोड़ी ध्यान रख लेना, इसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक है। कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट बार कोई मिस्टेक ना हो। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कपिल कहता है उसकी माँ, उसकी माँ, उसकी इसकी जिस लड़के की तरफ इशारा कर रहा है उसकी माँ मेरी पत्नी की एकलौती सास है। मेरी पत्नी यानी कपिल, कपिल बना लो, कपिल की पत्नी मेरी पत्नी की एकलौती सास है। यानी वो कपिल की माँ की बात कर रही है। कपिल की पत्नी की सास है, एकलौती सास है। उसकी माँ, किसकी माँ? एक लड़की क्यों इशारा करता के कह रहा है, जो लड़की की तरफ इशारा कर रहा है उसकी माँ। अब यहाँ कपिल की बहन ही होंगी, जब तो इसकी माँ लगेंगी। कपिल का उस लड़की से क्या संबंध है? कपिल का इस लड़की से क्या संबंध है? कपिल का इस लड़की से क्या संबंध है? अब यहाँ ये भी गलत कर दिया। अब यहाँ पूछना था इनको उस लड़की का कपिल से क्या संबंध है। ये जो लड़की है ये कपिल की बहन लगेगी। ऑप्शन नंबर ए। एक बुजुर्ग की ओर इशारा करते हुए नीता कहती है, नीता कोई नहीं, महिला है। वह मेरे पिता के, वह मेरे पिता के पिता हैं। मेरे पिता यानी नीता के पिता, नीता है फीमेल है। मेरे पिता, नीता के पिता, नीता के पिता के पिता के पिता, नीता का उस बुजुर्ग, बुजुर्ग कौन है? ये जो नीता के पिता के पिता के पिता है ये बुजुर्ग है। उस बुजुर्ग से क्या संबंध है नीता का? नीता का क्या संबंध है? परदादा, पहले दादा, नीता के पिता ये हुए दादा, ये नीता के परदादा हुए। ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बॉल, ये सही आंसर है। तो थोड़ी बहुत मिस्टेक है, देखो ये देख लेना। हम फर्स्ट टाइम पढ़ा रहे हैं, आगे से कोशिश करेंगे कि कोई मिस्टेक ना हो। अब हमारा कोडिंग वाला टाइप आ चुका है। लगभग हर एग्जाम में इससे एक या दो क्वेश्चन मिलते हैं। अगर बिल्ड रिलेशन का कोई भी क्वेश्चन आया तो इस टाइप से जरूर क्वेश्चन आएगा। इसमें कुछ नहीं करना। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की माँ है। ए है, ए माँ है बी की। बी का हमें जेंडर नहीं पता, सॉरी, हमें ये तो पढ़ा ही नहीं। हमें ये भी दे रखा है पी प्लस क्यू, प्लस क्यू क्या? ए प्लस बी। हमें ए की जगह पी रखना है और बी की जगह क्यू रखना है। हमें पहले ये सोल्व करना है। ये पी प्लस क्यू का मतलब क्या है? ए बी की माँ है, जो पी है वो माँ है बी की। अब हमें सोल्व करना है क्यू गुणा आर। क्यू गुणा आर कहाँ है? ये नहीं। अब कहा गया कि ए,
सॉरी, यहाँ बी की जगह क्यू आएगा। अब हमें क्यू का जेंडर नहीं पता, अब हमें सोल्व करना है क्यू गुना आर। इसका मतलब है ए बी का पिता है, क्यू जो है पिता है, क्यू का पता चलता है ये मेल है, क्यू पिता है किसका, आर का। किस पिता संबंधित है, पी आर से किस पिता संबंधित है, पी कौन लगेगा, आर का। आर का हमें पता नहीं है तो पी पिता की, ये पिता है, पिता की माता कौन लगेगी, दादी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 19 है, हमें यहाँ सोल्व करना है ये हमें सबसे पहले हमें ये सोल्व करना है एम गुणा एन। एम गुणा एन कहाँ, ये ए बी का पति है। हमें ये देखना है कि ये ए के बारे में कहा गया कि ए बी का पति है, ये नहीं कह देना कि बी पति है, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ए पति है बी का, इसी प्रकार हमें यहाँ करना है एम जो है एम पत्नी है तो इनके बीच प्लस लगाएंगे, ये मेल है तो दूसरा फीमेल होंगे। अब हमें सोल्व करना है एन प्लस ओ। एन प्लस ओ का मतलब है ये हमें देखना है ए बी की बहन है, यानी ए बहन है बी की, ये मत कर देना कि बी बहन है, ए बहन है बी की। अब अब यहाँ एन, ए की जगह एन रखो, बी की जगह ओ रखो, ए एन जो है बहन है ओ की। एम ओ से किस प्रकार संबंधित है, इस एम के बारे में पूछा गया कि ये ओ से किस प्रकार संबंधित है, बताओ। ये ओ है, ओ का हमें जेंडर नहीं पता, ओ के भैया या सॉरी ओ की बहन है, ये दोनों बहन, ओ की बहन है, ये बहन का पति है। अब बताओ क्या लगेंगे, ये भाई लगेंगे, नहीं। पति लगेंगे, बहन के पति है तो इनके पति क्यों लगेंगे, नहीं ये भी गलत है। साला लगेंगे, नहीं, ये जीजा लगेंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, यदि प्लस है, प्लस का अर्थ पुत्र है, ये याद रखना है, प्लस का अर्थ पुत्र है, माइनस का अर्थ पुत्री है, गुणा का अर्थ पत्नी है। तो हमें यहाँ देखना है, ये हमें सोल्व करना है पी प्लस क्यू, प्लस का अर्थ है पुत्र। ये क्वेश्चन कुछ गलत सा लग रहा है, हम पुत्र किसको मानेंगे, पी को पिता मान लो, पुत्र मान लो। अब गुणा का मतलब क्या, पत्नी, पत्नी कौन है, प्लस पुत्र, क्यों पुत्र है, क्यों पत्नी मान लो, आर पत्नी मान लो। पी आर से किस प्रकार संबंधित है, ये क्वेश्चन कुछ गलत लग रहा है इनका। हमें देखो गलत कैसा है कि इन्होंने कहा गया है कि यदि पी का प्लस का अर्थ है पुत्र, हमें प्लस का पुत्र मान लिया, तो हम किसको मानेंगे, कौन पुत्र है, या तो पी भी पुत्र हो सकता है, क्यों भी पुत्र हो सकता है, किसको मानना पुत्र, ये हमें पता नहीं, तो इसलिए गलत है ये। ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ये सही क्वेश्चन है। अब हमें ये सोल्व करना है, हमें एट द रेट का मतलब दिया गया है ए बी का भाई है, ए भाई है बी का, यानी पी भाई है बी, पी भाई है क्यू का, एट द रेट इसका अर्थ है ए बी की पत्नी है, यानी इन दोनों में लगाना है हमें, क्यों पत्नी है आर की, क्यों पत्नी हो जाएगी आर की, आर पति हो जाएंगे। पी आर से किस प्रकार संबंधित है, पी आर से किस प्रकार संबंधित है, ये दोनों पति पत्नी है और ये पत्नी का भाई, यानी वो भाई लगेंगे, नहीं लगे, जीजा लगेंगे, नहीं लगे, पिता लगेंगे, नहीं लगे, ये साले लगेंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है।
हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आप हमें बस इतना कर दो कि सपोर्ट कर दो, सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को, ताकि हम बड़े बढ़िया प्रैक्टिस करा सकें। अब ये क्वेश्चन है हमारा, हमें एट द रेट कहा गया है कि एट द रेट का अर्थ है पिता, ये वही क्वेश्चन है। चलो करके देखते हैं। सो यदि एट द रेट का अर्थ है पिता, सॉरी ये डॉलर है, डॉलर का अर्थ है पिता, एंड का अर्थ है बहन। ए को मान ले, ए जो है ए पिता है बी के, और बी बहन है सी की। ए सी से किस प्रकार संबंधित है, ये दोनों बहन भाई हुए, इसका इनका जेंडर हमें पता नहीं है, पर इनके ये भाई, ये बहन हुए और ये बहन के पापा हुए, यानी पिता। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर जो 23 है, इसमें क्या करना है, हमें ये सोल्व करना है पी स्टार क्यू। अब ए, हमें ये करना है, ए बी की माँ है, यानी पी को माँ बना दो, पी माँ है क्योंकि। अब कहा गया क्यू ए डिवाइड आर, इसका मतलब है ए बी का पुत्र है, यानी क्यू पुत्र है आर का, आर का। जब आर का पुत्र है, पी का भी पुत्र है, ये दोनों पति पत्नी हुए, पत्नी पत्नी हुए तो ये मेल हुए। आर पी से किस प्रकार संबंधित है, आर पी से किस प्रकार संबंधित है, बताओ किस प्रकार संबंधित है आर, पति। ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल सही आंसर है। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, सॉरी ए बी की माँ है। हमें ये सोल्व करना है, ये दिया गया हमें पी प्लस क्यू माइनस आर। अब हमें देखना है ए बी का भाई है, यानी जो पी है क्यू का भाई है, पी भाई है क्यू का। भाई के लिए मैंने बताया था माइनस लगाते हैं। अब हम कहा गया है कि क्यू माइनस आर, ए बी की माँ है, जो क्यू है वो माँ है आर की। पी आर से किस प्रकार संबंधित है, पी आर से किस प्रकार संबंधित है, ये जो आर है, आर की ये माता जी है, ये माता जी के भाई हैं, यानी मम्मी के भाई कौन लगे, बताओ, मामा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको करना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है इसका आंसर। अगर आपको हमारी जो क्लास है अच्छी लगी तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, और हमारी जो क्लास है इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ, और 25 क्वेश्चन जो बच रहे हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।